जादुई लहंगों का घर। रामपुर गांव के एक छोटे से जिले में रागिनी अपने माँ और पापा के साथ रहती थी। रागिनी के पिता अक्सर बीमार रहते थे। रागिनी बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की थी। उसकी अपनी खुद की एक बुटीक थी जिससे रागिनी के घर का गुजारा चलता था। बेटा, आज मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि तेरे बाबा का जल्द ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ठीक है माँ, आप बाबा का इलाज स्टार्ट करवा दीजिए। मैं किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। तू क्या करेगी? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? रागिनी बेटा, तेरे बाबा को अगर कुछ हो गया तो मैं भी उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा बाबा को। मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जरूर, पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है। तुझे पता है बेटी, जब तू पैदा हुई थी तो बेटी हुई है। ये सुनकर सभी बहुत दुखी थे, पर आज मैं गर्व से कहती हूँ, भगवान ने इस घर में तेरे जैसी औलाद देकर मेरी झोली खुशियों से भर दी। तेरे बाबा को ठीक होने दे, फिर देखना कैसे उनको तुझ पर नाज होगा। बस किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर दे बेटी। रागिनी को सब कुछ किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस माँ से उसे बचपन में सिवाय ताने के और कुछ नहीं मिला था, आज वो पैसों के लिए एकदम प्यार दिखाने लगी। पर जो भी था, रागिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी माँ को हिम्मत दी और समझाया, माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं हूँ ना। 2 दिनों के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मेरी प्यारी बेटी, आजा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। रागिनी की माँ प्यार से खाना लगा रही थी, लेकिन रागिनी मन ही मन सोच रही थी, आखिर 2 लाख रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रागिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन रागिनी सेठ काशीराम के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए रागिनी बिटिया? सेठ जी, 2 लाख रुपए। क्या कह रही है? 2 लाख रुपए? पैसे क्या तेरा बाप रख के गया था? बड़ी आई 2 लाख रुपए मांगने वाली। पैसे वैसे कुछ नहीं है। सेठ जी, मैं अपनी दुकान के कागजात लेकर आई हूँ गिरवी रखने के लिए। ऐसा क्या? पहले बताना चाहिए था ना रागिनी बिटिया। ला दिखा, असली कागज है ना? ये रहे कागजात, देख लीजिए सेठ जी। हाँ, कागज तो एकदम बराबर है। ये ले, पूरे 2 लाख रुपए है। पैसे लेकर रागिनी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पहले से ही उसकी माँ पैसों का इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बेटी और पैसे ले आई। रागिनी, पूरे हैं ना? हाँ माँ, पूरे पैसे हैं। फिर रागिनी के पापा का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो सही होकर घर वापस आ जाते हैं। इधर रागिनी बुटीक का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। शादी का सीजन था, बहुत सारे लहंगे सिलने का ऑर्डर मिल रहा था। रागिनी दिन रात मेहनत कर रही थी। तभी एक रात जब रागिनी शॉप बंद करके घर आ जाती है, तो रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। ये सब देखकर रागिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके कमाने का यही एक जरिया था, उसका बुटीक, जिसे रागिनी ने बहुत मेहनत से बनाया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ही साथ इतनी सारी परीक्षाएं। क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूँगी? रागिनी रो ही रही थी कि तभी 3-4 कस्टमर रागिनी के पास आकर बोले, रागिनी, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी दुकान में बहुत सारे महंगे महंगे लहंगे थे, जिसे तुमने छिपाकर दुकान में आग लगा दी। तुम्हारी चालाकी को खूब समझती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा लहंगा चाहिए, समझी? हाँ रागिनी, मुझे भी मेरे लहंगे चाहिए। वो लहंगा मैंने स्पेशली जयपुर से मंगवाया था। आप लोग देख तो रही हो कि यहाँ क्या हुआ है। मेरा तो सब कुछ छिन गया और आप लोगों को लहंगों की पड़ी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो मेरे लहंगे चाहिए। रागिनी रोते रोते घर आ जाती है। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी दुकान को छोड़कर घर आने की? अगर दुकान पर ही रह जाती तो आज सब कुछ ऐसा नहीं जलता। मैं तो कब से बोल रही थी कि जब तक दुकान में काम चल रहा है वहीं सोया करो, ऐसे घर आने जाने का समय भी बचता और इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। चुप भी करो भाग्यवान, तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितनी परेशान है?
अजी परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको मेरी परेशानी तो दिखेगी नहीं ना। अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम तो कमाने से रहे और एक बुटीक की आस थी, तो वो भी आपकी बेटी की लापरवाही की वजह से जल गया। हाय, मैं तो लुट गई। तभी रागिनी के घर का डोरबेल बजता है। अरे रागिनी बिटिया, कैसी हो? बिटिया, मैंने सुना है तुम्हारी दुकान में आग लग गई। सुनकर बहुत ही दुख हुआ। अच्छा तो बेटी, मैं ये कह रहा था कि दुकान तो जल गई और अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम दोबारा बुटीक बना सको। इसीलिए तुम्हारे ही भले के लिए 50,000 रुपए देने आया हूँ। 50,000 रुपए? आप तो वाकई बहुत महान इंसान हैं, जो मुसीबत के वक्त में हमारा इतना साथ दे रहे हैं। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, पैसे वापस करो, मैं बोल रही हूँ पैसे वापस करो। अरे बिटिया, काहे गुस्सा कर रही हो? 2 लाख रुपए तो तुमने पहले ही ले रखा है, लौटा तो पाओगे नहीं। इसलिए ये पैसे रख लो और इस पेपर पर साइन कर दो। सेठ जी ठीक बोल रहे हैं रागिनी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मान जाओ बेटी, मेरी प्यारी बिटिया, बाद में कोई और काम कर लेना। माँ की जिद के आगे रागिनी पेपर पर साइन कर देती है, अपना बुटीक सेठ के नाम कर देती है। पर वो अंदर ही अंदर बहुत टूट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो घर से निकलकर शांति के लिए जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से अकेले में रोने लगती है। तभी रागिनी को जंगल में अकेला रोता देख सोनाली परी को उस पर दया आ जाती है। वो रागिनी के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछती है। रागिनी उसे सारी बातें बताती है। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं अब हार गई। मैंने बहुत मेहनत से सब कुछ बनाया था, पर सब बर्बाद हो गया। ऐसे हिम्मत नहीं हारते रागिनी, तुम बहुत बहादुर हो और मेहनती हो। फिर से मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये जादुई लहंगों का घर है, यहाँ कभी भी लहंगा खत्म नहीं होगा। तुम इस लहंगों को बेचो और खुद भी डिजाइन करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में? धन्यवाद परी जी, मुझे समझाने के लिए और मुझे मेरा काम वापस दिलाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हाँ रागिनी, अब तुम जाओ और ये लहंगा तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ और वहीं घर के पास तुम अपना काम करो। फिर कुछ ही दिनों में रागिनी का काम बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। रागिनी अपने सारे पुराने कस्टमर को जिनका लहंगा जल गया था, उसे उनका मनपसंद लहंगा देकर वापस करती है। रागिनी के लहंगे इतने अच्छे होते थे कि उनकी डिमांड दूर दूर शहरों से भी आने लगती है, जिसमें उसके माँ बाबा भी रागिनी के साथ ही काम करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में रागिनी उस गांव की सबसे बड़ी और अच्छी बिजनेस वुमन बनकर उभरती है। वो मेहनत के साथ साथ गरीब और बेसहारा लोगों की भी खूब मदद करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।